कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट। अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, इससे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, वहां इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग मुस्लिम हैं। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने बताया, इस्लाम को आतंकवादी गुट, तो लोगों ने डॉक्टर राम पुनियानी का बयान शेयर कर दिया मुंहतोड़ जवाब। कुछ दिनों पहले वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया और वो वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी हो गए। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपने बयान में दावा किया कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है। जितेंद्र त्यागी के इस बयान से एक विशेष समुदाय में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग भी इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पूर्व सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राम पुनियानी का 5 साल पुराना बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 2016 में AIDCA द्वारा आयोजित पीस इंडिया कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राम पुनियानी कहते दिख रहे हैं कि अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, लेकिन वहाँ इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। डॉक्टर राम पुनियानी वहाँ मौजूद ऑडियंस से सवाल पूछते हैं कि इस दुनिया के आतंकवाद से, जिसे इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है, गलती से इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या ईसाई हैं? लोग जवाब में कहते हैं कि मुसलमान। इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग, इससे मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं? मुस्लिम हैं। डॉक्टर राम पुनियानी अपने जारी बयान में कहते हैं कि आतंकवाद आया कहां से? इस्लाम से? गलत। ये आया अलकायदा के मदरसों से। आतंकवाद की ट्रेनिंग अलकायदा के मदरसों में दी गई और इसके पीछे भी 2 बड़ी ताकतों का हाथ था। उनमें से एक है अमेरिका, जिन्होंने 8,000 टन मिलियन डॉलर 7,000 टन हथियार अलकायदा को दिए। उनका ब्रेन वॉश किया गया। उन्होंने 2 बहुत इम्पोर्टेंट शब्दों का मतलब बदल दिया, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। ये आया कैसे? तो आपको बता दूं कि ये अलकायदा के जो मदरसे, कुछ मदरसों में इस आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई। इस्लाम के कारण? गलत। उसके पीछे भी जो हाथ था, 2 चीजों का था। सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का। जिहाद अकबर का वास्तविक अर्थ है अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना, और जिहाद असगर होता है समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना। 2 शब्दों को उन्होंने बदल दिया। एक शब्द था जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जहां तक मेरी समझ है, जिहाद अकबर का मतलब होता है अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना। जिहाद असगर का मतलब होता है समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना। राम पुनियानी आगे कहते हैं कि मुझे YouTube पर एक बयान मिला जिसमें हिलेरी क्लिंटन कहती है कि हमको रशियंस के खिलाफ लड़ना था। हमारी फौजें जो वियतनाम से बुरी तरह हार के बाद मायूस हो गई थी, वो लड़ने को तैयार नहीं थी। तो इन एशिया के नौजवानों के कंधे पर रखकर हमने अपनी बंदूक चलाई, हमने अलकायदा खड़ा किया, हमारा काम हो गया और हम वापस आ गए। अब इसका नतीजा एशिया के लोग भुगते या वेस्ट एशिया के। इतना ही नहीं, 9/11 के बाद अमेरिका ने तारीख का सबसे गंदा गैर इंसानियत वाला काम किया। अमेरिका ने शब्द को खूब फैलाया और वो शब्द है इस्लामिक आतंकवाद, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इन्होंने आतंकवाद को मजहब से जोड़ दिया। मजहब केवल मोहब्बत सिखाता है, आतंकवाद नहीं। तेल की भूख इतनी बढ़ गई कि इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए आतंकवाद को मजहब से जोड़ दिया और अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिया। मीडिया ने धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया। मजहब जो मोहब्बत सिखाता है, मजहब जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, उस मजहब के साथ इन्होंने आतंकवाद को जोड़ दिया और एक शब्द बनाया पहली बार, इस्लामिक टेररिज्म। आतंकवाद अमेरिका की इन्वेंशन है, जिन्होंने एशिया के नौजवानों के कंधों पर रखकर अंजाम दिया। आतंकवाद का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। कोई भी धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, बल्कि मोहब्बत सिखाता है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर राम पुनियानी के इस बयान पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। मारूफ सिद्दीकी नाम के यूजर लिखते हैं, कई मुसलमान वसीम रिजवी के हिंदू बनने पे उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। क्या वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़ देने से आपके धर्म की प्रतिष्ठा कम हो गई? क्या जब वो मुसलमान थे तो दुनिया ये कहती थी कि देखो इस्लाम कितना महान धर्म है, कि उसमें वसीम रिजवी जैसे लोग हैं? धर्म किसी की निजी आस्था है, धर्म परिवर्तन करना अपनी आजादी है, लेकिन किसी मजहब को बदनाम करना ये कानून के खिलाफ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गजानन तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, इस्लाम लफ्ज सल्म लफ्ज से बना है,
सल्म अरबी शब्द है। इस लफ्ज का अर्थ है खुदा को अर्पित, अर्थात इस्लाम शब्द ही का अर्थ है जो इंसान खुदा को अर्पित हो जाए, सर्व समर्पण कर दे, वे इस्लाम धर्म को मानने वाला है। दूसरे शब्दों में खुदा को अर्थात भगवान को पूर्ण समर्पित होकर रहना चलना। मिथिलेश नाम के यूजर लिखते हैं, एक इंसान इंसानियत मरते दम तक निभाए उसको कहते हैं धर्म, यानी धर्मी इंसान। लेकिन हमें ये देखना है उद्धार कहाँ पर है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।